हेलो भाई लोग। तो आज हम मोशन का पार्ट 2 शूट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 में हमने क्या जाना था, डिफरेंस बिटवीन मोशन एंड रेस्ट। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो क्या करेगा, अपना पोजीशन चेंज करेगा। पोजीशन चेंज करने पे दो डिफरेंस आ जाते हैं। वो डिफरेंस क्या चीज का होता है, एक जो पोजीशन चेंज होता है उसको कहते हैं डिस्टेंस, और एक जो पोजीशन चेंज होता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। एक होता है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, क्या स्पेलिंग का अंतर है, क्या मीनिंग का अंतर है। तो यहाँ पे बहुत ही कंसेप्चुअल थिंग्स है जिसका डिफरेंस है। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें क्या होता है, एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ, और ये पाथ इमेजिनरी होता है, ठीक है, इमेजिनरी। ये पाथ शॉर्टेस्ट होता है, ठीक, शॉर्टेस्ट। ये पार्ट सबसे जो छोटा वाला पार्ट रहेगा वो कहलाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। ये जितना हमारा बॉडी ट्रेवल करेगा डायरेक्शन चेंजेस होंगे, ठीक है। लेकिन क्लास 9th और क्लास 10th में हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है मोशन इन वन डायमेंशन। मतलब जो भी मोशन होगा वो केवल स्ट्रेट लाइन में होगा। अधिकतर जितने भी न्यूमेरिकल क्लास 9th और 10th में रहेंगे वो स्ट्रेट लाइन के न्यूमेरिकल रहेंगे, ठीक है। किसके न्यूमेरिकल रहेंगे, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आएंगे जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल्स होंगे। इक्वल कहने का मतलब कैसे, जैसे यहाँ पे पॉइंट ए है, ठीक है। चलिए पहले हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ जाते हैं, फिर हम समझेंगे कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगा कुछ कुछ पॉइंट्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि एक घर है, ठीक है, ये क्या है, होम है। यहां पे लेट कर लेते हैं एक स्कूल, क्या है, स्कूल है। राम, ठीक है, ये किसका घर है, राम का, और ये स्कूल भी किसका है, राम का। स्कूल और घर दोनों किसका है, राम का है। स्कूल के लिए राम निकला, ठीक है, बहुत सारी जगह है, फिर यहाँ पे बहुत सारा घर है, यहाँ पे घर है, ठीक है, यहाँ पे घर है, ये सब सारा चीज क्या है, घर है सबका, ठीक है, और यहाँ पे भी घर है। तो अब किसी के घर के सामने होकर के तो राम तो नहीं जा सकता है, ऐसे नहीं जा सकता है। तो कैसे जाएगा राम, इधर जाएगा, फिर यहाँ गली दिखा, फिर यहाँ गया, ठीक है, फिर यहाँ सीधा गया, फिर यहाँ से रास्ता ले लिया। यहाँ से क्यों ले लिया, यहाँ पे भी एक घर है बना हुआ, ठीक है, यहाँ पे भी एक घर बना हुआ है, ठीक है। फिर यहां से लिया, फिर ऐसे जाके फिर ऐसे गया। तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, क्या हो गया, डिस्टेंस। ये पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, क्या से, ए से स्टार्ट हुआ, यहाँ कहाँ पहुंच गया, पॉइंट बी पे। बी पे कौन है, स्कूल। ए पे कौन है, घर। ए पे कौन है, घर। बी पे कौन है, स्कूल। ये क्या हो गया, स्कूल हो गया, ठीक है, और ये घर है। तो इस दोनों के बीच में, इस दोनों के बीच में जो स्ट्रेट लाइन बनेगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन बहुत सारा डायरेक्शन का कर्व हुआ, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन का चेंजेस हुआ कि नहीं, पहले नीचे आया, फिर इधर गया, फिर ऊपर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। बहुत सारा डायरेक्शन में चेंजेस हो रहा है, बहुत सारी जगह पे चेंजेस हो रहा है कि नहीं चेंजेस। तो इस चेंजेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, इस चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं जी, डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्टेंस। क्योंकि ये जो है एक्चुअल पाथ है, इस रास्ते से हो करके ही राम को जाना पड़ेगा। इस रास्ते से हो करके ही राम कहां जा सकता है, स्कूल। लेकिन मान लो अरे भाई कितना है डिस्प्लेसमेंट, यहां से लेकर के ये जो सोच रहे हैं हम लोग, ये जो लाइन सोचे हम लोग, ये जो लाइन सोचे, ये क्या है, शॉर्टेस्ट है, कोई कर्व नहीं लेना पड़ रहा है, एकदम सीधा लाइन। जो दम सीधा लाइन होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट होता है, एकदम सामने। जैसे मैं इसके एकदम सामने देख रहा हूं, ठीक है, ये स्ट्रेट है, तो ये क्या कहला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अगर ये एकदम सीधा लाइन पे कोई जा रहा है, यहां से स्टार्ट होकर यहां जाना, ये सीधा लाइन से अगर कोई जा रहा है तो ये क्या कहला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यही इधर भी एक रास्ता है, ठीक है, इधर भी एक रास्ता है, ठीक है, फिर यहां पर एक रास्ता है, ठीक है, ये 3 रूट है, ठीक है, ये 3 रूट है, ठीक। अब ये क्या कहला जाएगा, मान लो कि हमें यहां, हम इसको स्टार्ट किए, एक मिनट स्ट्रेट बना लेते हैं पहले इसको, हाँ,
ये यहां से आकर के यहां आना है, यहां से यहां आना है हमें। तो जब हम ये ऐसे स्ट्रेट आकर के, ऐसे स्ट्रेट आकर के इससे हो करके यहां पहुंचेंगे तो ये क्या कहला जाएगा, डिस्टेंस कहला जाएगा। क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। लेकिन यही इसके और इसके बीच में जो हम दूरी निकाल लेंगे एकदम स्ट्रेट, एकदम सीधा दूरी, ये जो हैंड दिख रहा है आपका, ये जो हैंड दिख रहा है वो क्या कहला जाएगा, डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट कहला जाएगा। क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। लेकिन ये जो शॉर्टेस्ट रहेगा वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट रहता है और स्ट्रेट रहता है। तो अब हम डिफिनेशन लिखने के बाद मिलते। तो देखिए डिस्क्राइब क्या कर रहे हैं हम यहाँ, मोशन का कॉन्सेप्ट। तो क्या चीज यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो पहले आप डिस्टेंस देखते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा अगर कोई डिस्टेंस, मान लीजिए ये एक मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर यहां से स्टार्ट हुआ, कहां से, ओ से, पॉइंट ओ से स्टार्ट हुआ। कहां से, पॉइंट ओ से। ये पॉइंट ओ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। पॉइंट ओ से स्टार्ट होकर के ये आ गया पॉइंट ए पे। कहां आ गया, ए पे, ठीक है, पॉइंट ए पे चला आया। इसका डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर मान के चलिए, ठीक है। फिर ये पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, फिर आगे आकर के ये पॉइंट बी पे आ गया। कहां आ गया, पॉइंट बी पे। अब इसका डिस्टेंस कितना है, 15 मीटर। कितना है, 15 मीटर। ओ से स्टार्ट होके ए पे आ गया, ओ से स्टार्ट होके ए पे आ गया, ठीक है। तो जो एक्चुअल लेंथ यहां से यहां तक कवर हुआ उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल जितना हमारा बॉडी चला उसको ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा बॉडी क्या चला, तो डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, ये क्या है, ओ ए। पॉइंट ओ से हम लोग लाइन सेगमेंट पढ़े थे ना, कि अगर दो फिक्स पॉइंट होता है तो उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। अगर एक स्टार्टिंग पॉइंट रहे और एंडिंग पॉइंट ना पता चले उसे क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। और ये दोनों जो चला जाए उसको क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। सॉरी, इसको रे कहते हैं, इसको लाइन सेगमेंट कहते हैं, इसको लाइन कहते हैं। जो दोनों डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहे उसको लाइन कहते हैं। जो एक डायरेक्शन में फिक्स रहे और आगे बढ़े उसको रे कहते हैं। और जो दोनों फिक्स रहे उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पे हम लोग को सारा लाइन सेगमेंट्स का ऐड करना पड़ेगा, सारा लाइन सेगमेंट्स को ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि इस लाइन पे ही ना हमारा चला है। तो ये लाइन हमारा क्या है, ओ ए। क्या है, ओ ए। और फिर क्या है, हमको कहां से डायरेक्शन निकालना, ओ से लेकर के बी तक, ओ से लेकर के बी तक का डायरेक्शन हम लोग को निकालना। तो ओ ए प्लस ओ बी हम लोग का क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस क्या निकल जाएगा, ओ बी। ओ बी कैसे हो गया यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे, क्योंकि हम ओ से लेकर के बी तक, ओ से लेकर के बी तक का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, टोटल कितना हमारा बॉडी चला है। तो ओ बी क्या हो गया, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, ये टोटल क्या हो गया, ये टोटल क्या हो गया, ओबी हो गया। क्या हो गया, ओबी। टोटल क्या हो गया, ओबी हो गया। तो ओबी कितना हो जाएगा, ओ ए। क्या, ओ ए। तो ओ ए का कितना है, 20 मीटर। कितना, 20 मीटर। और ओबी कितना है, 15 मीटर। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 मीटर। हमारा डिस्टेंस कितना है, 35 मीटर। यहां से लेकर के यहां तक कितना है, 35 मीटर हमारा डिस्टेंस। तो समझ में आ गया। अब यहां हम फिर आते हैं यहां, ठीक है। तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, किसके द्वारा, ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी वस्तु के द्वारा, इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। क्या होता है वो, एक्चुअल पाथ, जो वास्तविकता में जो पाथ होता है, डिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्चुअल पाथ को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। एक्चुअल पाथ को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। एक्चुअल पाथ को क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। और वो एक्चुअल पाथ कब ट्रेवल होगा, मोशन के ड्यूरेशन पे। कब ट्रेवल होगा, मोशन, मतलब देख रहे हो ये बॉडी यहां से स्टार्ट होकर के आगे आया, आगे आया, मोशन कर रहा है ना, ठीक है। ड्यूरिंग मोशन का मतलब ये नहीं है कि मोशन करके अगर रुक गया तो नहीं, ये डिस्टेंस नहीं होगा, ये भी डिस्टेंस होगा। कहां से, मतलब मान लो यहां से बॉडी स्टार्ट हुआ, चल के यहाँ पे रुक गया, तो ये यहां से यहां तक कभी तो मोशन किया होगा, मोशन किया होगा तब ना पोजीशन चेंज हुआ। तो जो पोजीशन चेंज हुआ कभी भी
वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। लेकिन वो कब होना चाहिए, डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। ओनली मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, ये 35 दिख रहा है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर, मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर, मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर, मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर। ठीक है, तो जो भी यहां लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, नंबर, वो क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड। तो अगर पूछेगा कि ओबी का मैग्नीट्यूड क्या है, तो ओबी का मैग्नीट्यूड क्या है, ओबी क्या है, ओबी का मैग्नीट्यूड 35। ओबी का मैग्नीट्यूड क्या है, 35। अगर क्वेश्चन आएगा राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ ओबी, राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ ओबी, राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ ओबी, तो क्या आंसर हो जाएगा, 35। क्या हो जाएगा, 35। क्लियर। और अगर आंसर आएगा राइट द डिस्टेंस ऑफ ओबी, तो क्या हो जाएगा, 35 मीटर, 35 मीटर। क्योंकि यहां पर यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, कि मीटर में है कि किलोमीटर में है, ये सब लिखना जरूरी है कि नहीं। हाँ बिल्कुल सही। यहाँ ओबी डिस्टेंस पूछेगा तो 35, ओबी मैग्नीट्यूड पूछेगा तो सिर्फ 35, और डिस्टेंस पूछेगा तो 35 मीटर। यहां तक क्लियर। अब हम लोग आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट करने से पहले एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ऊपर देखना, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस। क्या क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है और डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस ऑफ ओडी। ओ से डी तक का निकालना है। कहां से कहां, ओडी का मतलब क्या हो गया, ओ से लेकर के डी तक का, ओ से लेकर के डी तक का क्या निकालना है, डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड। तो पहले हम देखते हैं ओ से डी। यहाँ ओ है, ठीक है, फिर ओ से ए आया, ठीक, फिर बी आया, ठीक, फिर सी, फिर डी। मतलब यहां से लेकर के यहां तक का हम लोग को क्या निकालना होगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में क्या कर देते हैं, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एक्चुअल पाथ। डिस्टेंस का मतलब एक्चुअल पाथ। तो यहाँ एक्चुअल पाथ क्या है, ओ से लेकर के डी तक। तो यहाँ क्या करेंगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए। क्योंकि पहले यहां से यहां तक चला बॉडी, फिर कहां से चला, यहां से यहां, तो फिर क्या हो जाएगा, ए बी। फिर यहां से स्टार्ट होकर यहां तक चला, फिर बी से स्टार्ट होकर सी तक चला, प्लस बी सी, प्लस फिर यहां से यहां तक चला, सी से स्टार्ट होकर के डी तक, प्लस सी डी। ये क्या हो गया हम लोग का, डिस्टेंस हो गया। तो हम लोग डिस्टेंस क्या चीज का निकाल रहे हैं, ओ से लेकर के डी तक, ओ से लेकर के डी तक। तो ओ डी, ओ डी बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए कितना है, ये कितना है जी, 10। कितना है, 10। फिर ए बी कितना है, कितना है, 20। फिर बी सी कितना है, 5। ठीक है, सबका हम लोग को यूनिट लिखना है। क्या लिखना है, यूनिट। प्लस 5 मीटर, प्लस 5 मीटर, प्लस ये सी डी कितना है, 15 मीटर। कितना, 15 मीटर। हाँ, और अब ओडी यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ निकल गया, यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ। तो ओडी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 10 20 और 20 40। कितना हो गया, 40 मीटर। ये 40 मीटर क्या हो गया, डिस्टेंस है। क्या है, गलत, 30, सॉरी 30 और 20 50 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस कितना हो गया, 50 मीटर। क्या हो गया, 50 मीटर। आप पूछ रहा है क्या, एक और क्वेश्चन क्या है, इसका मैग्नीट्यूड बताइए। क्या बताइए, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कुछ और नहीं होता है, ये जो 50 मीटर है ना, इसमें मीटर को हटा दो तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 50। क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 50। तो इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो डिस्टेंस का हम लोग को क्लियर हो गया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब हम लोग देखने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या देखने जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। इसमें हमेशा 2 पॉइंट रहेंगे, एक इनिशियल स्टार्टिंग और एक फाइनल जो उसको चाहिए। मतलब एक इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट जो कंप्लीट होने के बाद। जैसे मान लीजिए कि अभी हमारे पास एक डिस्टेंस है, ठीक है, ये ठीक है। तो मालूम है यहाँ क्या होगा, चलो इसको लेने से अच्छा है कि एक सिंपल नाम जानते हैं जो कि हम लोग मैथ में डेली यूजेस करते हैं। तो क्या करना होगा,
यहां पे एक कोऑर्डिनेट बनाते हैं, ठीक है। यहां पे पॉइंट ओ है, क्या है, पॉइंट ओ, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, वाई निगेटिव है और ये एक्स निगेटिव है। इतना क्लियर होगा सबको? इतना में किसी को डाउट नहीं ना? चलिए, तो अब हम देखते हैं यहाँ। ठीक है, इतना तक क्लियर। अब ओ से स्टार्ट हुआ, इधर गया कितना, 10 मीटर। कितना गया, 10 मीटर। ये पॉइंट कौन है, पॉइंट ए। यहां से स्टार्ट होकर के यहां तक, ठीक है। फिर ऊपर आया, क्या आया, ऊपर। ये कितना हो गया, ये मान लो 5 मीटर। इसको 5 मीटर। चलो, इतना तक क्लियर है सबको? अब हम लोग इसका मान लो पहले डिस्टेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में हम लोग क्या करते थे, बताना बाबू। ये पॉइंट ओ है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ठीक, और ये पॉइंट बी है। तो बताओ डिस्टेंस में क्या करेंगे, तो मतलब किसको किसको ऐड करेंगे, पहले ओ से ए को, तो ओ ए हो गया, ठीक है। ए भी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा। ये तो डिस्टेंस क्या हम लोग टोटल निकाल रहे हैं, ओ से लेके ए तक। क्या निकाल रहे हैं, ओ से ए तक। हाँ, तो ओ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए भी 10 + 5। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया डिस्टेंस, 15 मीटर। हाँ, ये क्या आया हम लोग का डिस्टेंस आया, क्या आया, 15 मीटर। 15 मीटर क्या आया, डिस्टेंस। अब हम लोग को निकालना है डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, सिंपल। ओ से बी तक एकदम सीधा लाइन, स्केल है, ओ से यहां तक बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बना देना। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहां से यहां तक हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ओ से बी तक हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो अब डिस्प्लेसमेंट को लिखा कैसे जाता है, पहले ये हम लोग डिस्टेंस को तो ऐसे लिख देते थे, ओ ए लिख देते थे ना। लेकिन अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ओ बी, क्या निकालना है, क्या निकालना है, ओ भी, क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखते हैं मालूम है, ओ बी लिख करके इसके सिर के ऊपर एरो लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, सिर के ऊपर एरो। क्या लिखते हैं, सिर के ऊपर एरो दे देते हैं। ओ बी लिख करके उसके सिर पे एरो लिख देंगे। क्या लिख देंगे, एरो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट ओ बी। इसको कोई भी पढ़ेगा डिस्प्लेसमेंट ओ बी, और इसको क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस ओ बी। क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस ओ भी, डिस्टेंस ओ बी। और इसको डिस्प्लेसमेंट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिर पे एरो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एरो एरो दिया हुआ है, ठीक। अब हम लोग जब यहाँ पे आ रहे हैं पॉइंट पे, तो देख रहे हैं कि ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इनिशियल। क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट। और यहाँ पे बॉडी हमारा पहुंच जा रहा है, फाइनल पॉइंट। तो फाइनल। क्या, फाइनल। इनिशियल और फाइनल, इनिशियल और फाइनल। तो ये दोनों के बीच का अगर हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे तो निकल जाएगा हमारा। हाँ, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, हाँ, हाइपोटेनस निकालने के लिए। तो ये हाइपोटेनस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ये हाइपोटेनस का होता है ना, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं। और एच इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा ही होता है कि नहीं कुछ। तो अब यहाँ पे हम लोग को हाइपोटेनस निकालना, मतलब यहां से यहां तक का। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे आगे जाकर के यहाँ घूम गया अचानक, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर। क्या, ओ ए का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए भी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर।
तो OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 10 का क्या, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 100, और फिर 5 का स्क्वायर टोटल कितना हो गया 100 प्लस 25, 100 प्लस 25 ठीक है। तो OB इज इक्वल टू कितना हो गया अंडर रूट 125। अब इसको फैक्टराइज कीजिए आप लोग। फैक्टराइज करने के बाद हम लोग मिलते हैं, जल्दी जल्दी फैक्टराइज कीजिए। और किसको किसको फैक्टराइज करने नहीं आता है, कितने लोगों को फैक्टराइज करने नहीं आता है, जल्दी से बताना। कितने लोगों को फैक्टराइज करने नहीं आता है, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए तो यहाँ पे साइड में देख लीजिएगा, इसे हम इरेज कर रहे हैं, ठीक, डिस्टेंस को। फैक्टराइज करने के लिए क्या करना पड़ता है 125, ठीक। पहले किससे लगाएंगे 5 से, 5 से कितने टाइम्स 25 टाइम्स, फिर कितने से 5 से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो गया यहां देखिएगा, इसके बाद यहां OB इक्वल्स टू 5√5। 5√5 कैसे आया, 2 कॉमन रहता है तो निकल जाता है, और एक ये अंदर रूट के अंदर ही रह गया। क्लियर है इतना तक। 5√5 क्या हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, यहां तक क्लियर। तो अब देखिए यहां लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्या है वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है वेक्टर। वेक्टर लिखने से V आता है, V वेक्टर मतलब V, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। वेक्टर मतलब V, एक V लिखने पे 2 लाइन निकलता है कि नहीं, तो एक डिस्टेंस का और एक डिस्प्लेसमेंट का। तो इसको याद रखने के लिए सिंपल है, एक हो गया डिस्टेंस के लिए और एक हो गया मैग्नीट्यूड के लिए, एक हो गया डिस्टेंस के लिए और एक हो गया मैग्नीट्यूड के लिए, एक डिस्टेंस के लिए और एक मैग्नीट्यूड के लिए। तो ये कैसा क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट लिखने के लिए हमेशा सिर के ऊपर एरो लगाना होता है, क्या लगाना होता है एरो लगाना होता है। तो यहां तक क्लियर। अब इसका डायरेक्शन क्या है, कैसा डायरेक्शन है ये, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है कि नहीं। I कैप J कैप K कैप ये सब होता है, ठीक है, XYZ। तो ये किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है पॉजिटिव, किस डायरेक्शन में पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव Y है और ये पॉजिटिव X, ये निगेटिव है ये निगेटिव। तो पहले ये पॉजिटिव X गया फिर पॉजिटिव Y गया, निगेटिव में गया ये नहीं गया, तो ये निगेटिव नहीं होगा, कैसा होगा पॉजिटिव होगा। यहां तक क्लियर। किसी तरह का डाउट तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक स्टे ट्यून्ड विद द यूट्यूब चैनल।